अरे ये अपने योगीराज तो पूरा भोगीराज बन गया यार। अपने से तो यही अच्छा है। खींचते हैं अभी। आइए मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले चलता हूं। पढ़ाने अगर ये स्टूडेंट है तो हम भी इनके साथ क्लास फेलो बनेंगे। जरूर तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बदतमीज। नहीं निशा जी, आप इनके मुंह मत लगिए, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। कौन है ये लड़के? संजय शर्मा के लड़के हैं। संजय शर्मा? यहाँ की एमएलए रोहिणी देवी का इकलौता बेटा है। बदचलन, आवारा, गुंडा है। यहाँ की पुलिस भी इससे भय खाती है। मेरा बस चले तो निशा जी आप ठीक है ना? कमाल करते हैं, बहबू सब आप पे गिर गए। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। आप ठीक है ना? अरे दीक्षित जी क्या हुआ भाई, किसी को चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल साहब यहाँ सब कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ओह, ये आपसे मिलने आई हैं। आप? मैं निशा हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने आपको फैक्स भेजा था कि मैं योग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा भाई, वो फैक्स तो मुझे मिल गया था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के योग के आचार्य प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हाँ? और हाँ, आपके रिसर्च में यही आपकी मदद करेंगे। ओह ग्रेट, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी से शुरू कर दे? जी नहीं, क्लास का समय हो गया है, विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं चलता हूँ। सर तो शाम को मिले? संध्या के समय मुझे गंगा जी की आरती के लिए जाना होता है। ओह सुबह मिलते हैं। ओके। आइए निशा जी ऑफिस। हाँ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था सर्किट हाउस में कर दी है। आपके रिसर्च वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अर्जुन दीक्षित जी बहुत ही गुणी आदमी है। यस सर, यस सर। अरे होना क्या था, गंगा जी में बाढ़ आ गई और अर्जुन के माँ बाप ने जल समाधि ले ली। तब से पेट काट काट कर पाल रही हूँ उसे। क्या माँ, अर्जुन भैया होश संभालते ही तो अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। सारी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, वरना इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जाए। निशा जी, हाय। आप यहाँ आई कैसे? रिक्शे से। चाची ये निशा है। पता है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आने वाली है। भैया मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद कोई ना कोई तो आएगी ना। चुप, मजाक मत कर। कहिए निशा जी, कैसे आना हुआ? आपने कहा था कल मिलेंगे, लेकिन कल कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया। लाइब्रेरी में। आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है। धन्यवाद। अरे मैं आपसे थोड़ी चाची से कह रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बेटे रुको, अर्जुन इतनी रात गए जाएगी कैसे? तुम जाओ बेटे, छोड़ आओ इसे। आप एक मिनट रुकिए, मैं जरा साइकिल निकाल लूं। सुनिए, जरा कैरियर साफ कर दीजिएगा। आप मेरी शादी पे जरूर आइए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। देखिए भूलेंगी तो नहीं? अरे ये भी क्या भूलने की बात है। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं शादी से 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। चलिए। हाँ। अरे अनिशा जी वो क्या? अरे मेरे एक बार साइकिल पर बैठने से आपके कैरियर का ब्रह्मचर्य टूट गया क्या? नहीं, वो क्या है कि मेरा कैरियर खराब हो गया था, मैंने बनने दे दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको पैदल छोड़ाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो। वाओ, बिग लाइब्रेरी। हमारी इस लाइब्रेरी में संसार की अनमोल कृतियां मौजूद हैं। हमारे सभी शास्त्र, पुराण और धर्म ग्रंथ मिलेंगे। उनका जितना अध्ययन करोगी, जितना मनन और चिंतन करोगी, उतना ही आपके ज्ञान का विकास होगा। कामसूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? जी? कामसूत्र के बारे में? आपको तो लज्जा नहीं चाहिए। लड़की होकर आप काम वासना पर विचार विमर्श करना चाहती हैं? मैं काम वासना की नहीं, कामसूत्र की बात कर रही हूँ सर। अब इस किताब को देखिए। हाँ? ये योग है या भोग है? ये योग है, भोग नहीं। कमाल है, ये योग कैसे हो सकता है? जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये वासना है, भोग है। और जब नए जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए, या यूं कह लीजिए संतान को प्राप्त करने के लिए जो संबंध बनते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है, इसलिए वो योग हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र की गद्दी हिलने लगी थी। गद्दी नहीं, सिंहासन। कम ऑन, गद्दी, चेयर, सिंहासन इज वन एंड द सेम थिंग। उस समय इंद्र ने मेनका जैसी अबला का सहारा लिया। बिल्कुल। तो फिर ऋषि विश्वामित्र और मेनका के बीच जो संबंध थे, वो योग कैसे हो सकते हैं? वो तो भोग है। नहीं निशा जी, वो योग है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को पता था
कि मेनका से एक बेटी पैदा होगी शकुंतला, और जिससे आगे जाके एक बेटा जन्म लेगा भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम रखा जाएगा भारत। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सर, कि मेनका ने अपनी खूबसूरती के बल पर विश्वामित्र जैसे ऋषि को अपने वश में कर लिया था। स्त्री सिर्फ अपने प्रेम के बल पर किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती, और प्रेम का अर्थ ये नहीं जो आजकल के लोग समझते हैं। तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है सर? प्रेम का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन। माँ साहब, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर प्रेम यूनिवर्सिटी कर दें क्या? अगर आप कहें तो इस शहर का नाम बदलवा कर प्रेम नगरिया रखवा दें। चलो निशा। अरे जाइए माँ साहब जाइए, इस कन्या को प्रेम रहस्य तो अब संजय भैया ही समझाएंगे। बहुत जल्द आने वाले हैं वो। एक बात बताइए सर, आप इन लोगों से इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चले? चलिए। बहुत बहुत मुबारक हो दीक्षित जी, बिटिया का ब्याह तय हो गया। जी हाँ, रोहिणी जी घर पे नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में जरा डीएम के ऑफिस तक गई हैं। अरे वीर सिंह सुखिया, हाँ जी। जरा जोर के हाथ मार के चमकाओ गाड़ी। संजय बाबू की गाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। अगर गाड़ी चमकती हुई नजर ना आई तो 4 गालियां मुझे भी सुननी पड़ेंगी और 10 जूते तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। मैडम दीक्षित जी आए। अरे दीक्षित जी, नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बहुत बहुत बधाई हो। सुना है बेटी का ब्याह हो रहा है? जी हाँ, सोचा है घर के 2-4 लोगों के बीच ही कन्यादान कर दूंगा। अच्छा चलो, प्रणाम। चाचा जी ने कहा विवाह में जरूर आइएगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। जय गंगा मैया। चलिए, हो गया गंगा स्नान। ये तो कौवा स्नान हुआ, गंगा स्नान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? आप आइए गंगा जल में। नहीं नहीं, मैं फिसल जाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। पानी बहुत ठंडा है। हाँ वो तो है। बस बस बस, थैंक यू। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। हाँ। तीसरी डुबकी आपके माता पिता और भाई बहन के नाम पर। चौथी डुबकी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ निशा जी? बस अपनी बहन की याद आ गई। क्यों, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं? जी हाँ, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। खैर चलिए ना, अब चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। निशा जी। हाँ जी। चलिए, अब आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं। जी, चलिए थोड़ा सा भोजन और पूजन कर लें। हाँ। ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ जल शुद्ध, वायु शुद्ध। वहाँ मुंबई में तो मुझे सिर्फ ताज़ी हवा खाने के लिए हर रोज शाम को घर से 5 किलोमीटर दूर जुहू बीच में जाना पड़ता है। और सर, मैंने सुना है इन पहाड़ों के पार भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं। है तो। आप मुझे कब ले जा रहे हैं? जब आप कहें। कल सुबह? अब कहाँ चलना है? अब हाँ? नदी के उस पार। मैं जरा जूते उतार लूं, नदी को पार जो करना पड़ेगा। पता है। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। गुनहगार समझती नहीं हो, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ माँ, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है। कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए, और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए।
कुछ खाने के लिए लाऊं? हाँ? चाची मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये। इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी? अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ मैं सजा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना। हाँ घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। क्या कहा तुमने? बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा, आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों? तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं 7 फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी जाके बारातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन, तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज रोटियां कहाँ हैं? बोला जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन! शिवा! सॉरी यार, आने में देरी हो गई। वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा, ये रिवॉल्वर? छोड़ना यार, चल। शिवा, तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन, जितनी तुम समझ रहे हो। और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं, बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत है, ये वक्त नहीं है बहस करने का। माँ साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो माँ साहब। भाई माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ? शादी के दिन टोली की जगह अर्थी को कहा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शिवा, कुछ नहीं करना। हाथ जोड़ता शिवा, आज कुछ नहीं करेगा तू। तुम लोग इससे डरते क्यों हो इतना, समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं। किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो 7 पुश्ते इसकी भजन गाती पैदा होंगी, बता रहा हूँ। अर्जुन, हाँ? अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा, शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? संजय शर्मा, यस। आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? आई एम निशा। ओहो, तो आप हैं निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे। निशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? Forget it. चला गया ना? आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश? Wow, what a beautiful house. Beautiful architecture. Wow. Pranam. Lovely. निशा जी, वेलकम टू माय हाउस। ओह, तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था। कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए? कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे।
Stupid. अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं वो अरे मगर सुनो। बेवकूफ लड़की, जानती हो संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो। माँ साहब, एक मिनट। आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैडम, चलिए। अरे चलिए ना। मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए। संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा। अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो माँ साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। संजय भैया, मंत्री जी आ गए। देखिए देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप? संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ, इज्जतदार। प्लीज बी क्वाइट। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा। उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो। कौन है वो लड़का? मंत्री जी, वो मेरा बेटा है। संजय, ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ, ये लड़की खुद चलकर यहाँ आई है। इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ, ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर। आप चाहें तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए ये क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। माँ साहब, यहाँ आइए जरा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ माँ साहब, सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए। अरे बोलिए ना माँ साहब। जी नहीं। देख लिया माँ, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं। चलिए अंदर चलिए। आइए मंत्री, आइए। निशा, निशा,